नमस्कार दोस्तों। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक बीमारी चुपचाप लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और वो बीमारी है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। अक्सर इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन असर सीधा दिल, दिमाग और किडनी पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसके कारण क्या है मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से और आयुर्वेदिक के पर्सपेक्टिव से। आयुर्वेद इसको कैसे कंट्रोल करता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा हाइपरटेंशन को आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से किससे हम कोरिलेट करते हैं और इसके रूट काउज को यही मानकर हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम हाइपरटेंशन को देखें तो ये होता क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। जब धमनियों में, धमनी हमारी आर्टरीज में खून का दबाव लगातार ज़्यादा रहता है तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मली जो बीपी होता है वो 120 और 80, 120 सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। जब ये 140 और 80 से ज़्यादा हो जाता है तो हम इसे हाइपरटेंशन मानते हैं। अगर लंबे समय तक इसे कंट्रोल ना करें तो क्या क्या बीमारियां हो सकती है। हार्ट अटैक, जिसकी मैंने अपनी पहले की वीडियो में चर्चा की है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। स्ट्रोक, जब हमारी दिमाग की नस फट जाती है तो वहाँ पे ब्लड की लीकेज हो जाती है और वो जो ब्लड है वो वहाँ पे थक्का बना के जो हमारे ब्रेन के पार्ट को प्रेस करता है और उसकी वजह से जिस भी एरिया को वो रिप्रेजेंट करता है उसका जो है उस एरिया, उस साइड का नर्व डेफिसिट यानी कि पैरालिसिस हो जाती है। या फिर किडनी फेलियर, उच्च हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से किडनी का जो है वो किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और किडनी अपना काम करना बंद कर देती है और जिसकी वजह से फिर किडनी फेलियर की अवस्था में चली जाती है। या इसी तरह ही जो हमारा आँखों में जो हमारा रेटिना होता है उसका डैमेज हो जाता है और आंखें हमारी डैमेज हो जाती है, आंखें खराब हो जाती है। गंभीर समस्याएं इसमें होती है, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, साइलेंट किलर। अब इसके अगर हम कारण देखें तो मुख्य तौर पर नमक का ज़्यादा सेवन करना इसका विशेष कारण रहता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी में ज़्यादा रहना, मोटापा, ओबेसिटी, जब आपका बीएमआई एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है। या फिर अल्कोहल की कंजप्शन ज़्यादा है, स्मोकिंग की हैबिट है, डायबिटीज़, शुगर आपका बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल में नहीं है। या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल ये आपका बढ़ा हुआ है। और लास्ट में नींद की कमी। ये सारे के सारे कारण हाई बीपी के रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ दवा ही समाधान है। यहीं से आयुर्वेद शुरू हो जाता है। तो अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो हाई बीपी तीनों दोषों की वजह से हो सकता है।
वात की वजह से, पित्त की वजह से और कफ की वजह से। वात की वजह से जो बीपी होगा वो व्यान वायु की दृष्टि से, जिस प्रकार वात की वजह से जो हमारा आहार रूखा सूखा, अनियमित और हमारा जो जब धातु का शरीर में क्षय होता है तो उससे वात का प्रकोप होता है और वही फिर वातज जो है बीपी का कारण होता है। पित्त की वजह से जब हम अम्लता से ग्रसित होते हैं, अम्ल पित्त जब हमें होता है तो वही अम्ल पित्त फिर हाइपरटेंशन, जिसको कि हम एसेंशियल हाइपरटेंशन मान सकते हैं, तो वो पित्त की वजह से। और कफ की वजह से जब हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, जो कफ है, जो बैड कफ है, जब वो हमारा धमनियों में उसका डिपोजिशन शुरू हो जाता है तो वो कफज की वजह से हाई बीपी होगा। अगर हम ट्रीटमेंट अप्रोच की बात करें तो इसके लिए जो गाइडलाइंस है कि अपने बीपी की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। दवा का सेवन जो प्रेस्क्राइब की गई हो उसको रेगुलर सेवन करना चाहिए। और रूट काउज, जैसे मैंने कहा, वात की वजह से, पित्त की वजह से या कफ की वजह से, इसको आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से ही ठीक किया जा सकता है। सिर्फ गोली ही नहीं, पूरा जीवन बदलना पड़ेगा। अगर हम आयुर्वेदिक उपाय की बात करें, जो जो हमने प्रिकॉशंस, जो मेजर्स लेने हैं, तो पहले आहार, हमारा जो डाइट है उसमें साल्ट की रिस्ट्रिक्शन, नमक कम, तला भुना जो फास्ट फूड और डीप फ्राइड है उसको बंद करना, फल, सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन करना। लाइफस्टाइल की बात करें तो 30 मिनट की रोज़ वॉक करना, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद, मोबाइल या स्क्रीन से दूरी बना के रखें। और हाँ, अगर वज़न आपका ज़्यादा है तो वज़न को आपने कंट्रोल करना है। तीसरा, मेडिटेशन, प्राणायाम और योगा। कुछ एक प्राणायाम जो हैं जो इसमें बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम। आसन की बात करें तो शवासन। इस तरह के मेजर्स लेके हाइपरटेंशन को कंट्रोल ही किया जा सकता है और लंबे समय तक जो है इसको मेंटेन किया जा सकता है। हाई बीपी, हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, वो डरने की नहीं, समझने और संभलने की बीमारी है। अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स में शेयर करें। और इसी तरह के आयुर्वेदिक नॉलेज और हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।